कभी आपने किसी धुन को सुनते ही अपना हृदय खो दिया है? कभी ऐसा हुआ है कि बिना बोले कोई ध्वनि आपकी आत्मा तक उतर गई हो? अगर हाँ, तो आपने कृष्ण की बांसुरी को अपने हृदय से सुना है? वृंदावन में जब भी संध्या होती है, कृष्ण अपनी बांसुरी उठाते हैं और वायु में घुल जाती है। एक ऐसी दिव्यता जैसे शब्दों में पिरोना असंभव है। गायें, गोपियाँ, पक्षी, यहाँ तक कि वृक्षों के पत्ते भी उस तान पर झूम उठते हैं। गोपियाँ जब अपने अपने घरों में दूध मथ रही होती, कपड़े धो रही होती या चूल्हा सजा रही होती, तो जैसे ही कृष्ण की बांसुरी बजती है, सब कुछ छोड़कर वो उस दिशा में दौड़ पड़ती। या तान तो मेरे नाम की है, कृष्ण आज मुझे पुकार रहे हैं। जैसे ही बांसुरी की तान यमुना तट से उठती, पक्षी उड़ना भूल जाते, गाय चरना छोड़ देती, यहाँ तक कि जल की लहरें भी स्थिर हो जाती, क्योंकि यह बांसुरी सिर्फ वाद्य नहीं बल्कि ईश्वर की वाणी थी। राधा का हृदय कृष्ण की बांसुरी में ही बजता है। कई बार जब वह उदास होती, कृष्ण दूर होते, तो बांसुरी की एक तान उन्हें शांत कर देती। प्रभु, ये बांसुरी आपने इतनी मधुर क्यों बोलती है? कृष्ण मुस्कुराए, क्योंकि यह होलो है। इसने अपना अहंकार त्याग दिया है। तुम भी होलो बनो राधे, ताकि मेरा प्रेम तुम्हारे भीतर बच सके। स्वर्ग के देवता भी कभी कभी कृष्ण की बांसुरी की तान सुनने को आतुर रहते। इंद्र, वरुण, अग्नि, सभी ने उस मधुर संगीत को ब्रह्मांडीय संगीत कहा। यह केवल ध्वनि नहीं बल्कि योग, भक्ति और अनंत प्रेम की भाषा थी। कृष्ण की बांसुरी आम बांस की नहीं थी, यह एक विशेष वृंदावन के कदम वृक्ष से बनाई गई थी, जिसे कृष्ण ने स्वयं चुना था। उस बांसुरी को कृष्ण ने मंत्रों से सिद्ध किया और फिर उसे प्रेम, करुणा और भक्ति से भर दिया। एक बार गोकुल में एक झगड़ा हुआ। गोपियाँ आपस में ईर्ष्या करने लगी। कृष्ण ने कुछ नहीं कहा, बस अपनी बांसुरी बजाई और सभी गोपियाँ रोते हुए उनके चरणों में आए। प्रभु, आपसे बढ़कर ना कोई प्रिय है, ना कोई शत्रु। कृष्ण की बांसुरी सिर्फ संगीत नहीं थी, वह आत्मा की चेतना थी। यह बताती थी, जब हृदय निर्मल हो तब ईश्वर स्वयं बसते हैं। जब हम मौन होते हैं तब उनकी धुन हमारे भीतर सुनाई देती है। और जब प्रेम संपूर्ण होता है तब बांसुरी नहीं बजती, हम स्वयं बजते हैं।